हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी सर्किट के अंदर, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन आपस में सीरीज में है कौन आपस में पैरेलल में है, ठीक है। और कैसे उस पूरे सर्किट को सॉल्व किया जाए। तो एक सर्किट मैं आपके सामने बना रहा हूँ, एक लंबा चौड़ा सर्किट बना रहा हूँ जिसमें कई सारे पैरेलल कई सारे सीरीज कॉम्बिनेशन आपस में आ जाएंगे। ये मैंने एक बड़ा सा नेटवर्क बना दिया, एक बड़ा सा सर्किट, और इस सर्किट में लगे हुए हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटी है सी, हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटी है सी, ठीक है। और हमें ये फाइंड करना है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इस पूरे सर्किट का इस पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंस कैपेसिटर कैपेसिटी कितनी है। इसमें बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, अब हमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन किसके साथ पैरेलल में है कौन किसके साथ सीरीज में है। ध्यान रखिएगा, एक के बाद एक वन आफ्टर द अदर लगे हुए हैं, अगर वन आफ्टर द अदर लगे हुए हैं सीधे सीधे और बीच में यहाँ कुछ भी कनेक्शन नहीं है, तो फिर ये क्या है, ये सीरीज है। और दो कैपेसिटर आपस में मिल करके एक ही दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में जुड़े हुए हैं, तो फिर ये पैरेलल है। दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में दो कैपेसिटर जुड़े हुए हैं तो पैरेलल है, वन आफ्टर द अदर लगे हुए हैं तो सीरीज है, बशर्ते बीच में यहाँ कुछ भी ना जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो हम जब भी सर्किट का कोई एक पार्ट कंसीडर करेंगे तो बाकी सर्किट हमारा अनअफेक्टेड रहना चाहिए। आ जाओ, सर्किट पर आ जाए। ये दोनों कैपेसिटर आपस में सीरीज में नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ से बीच में से कुछ और कनेक्शन निकल कर जा रहा है। सीरीज में इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ चार्ज इंड्यूस हुआ, अगर मैंने यहाँ चार्ज लगाया प्लस क्यू तो यहाँ माइनस क्यू इंड्यूस हुआ। अब जो प्लस क्यू इंड्यूस हुआ है, प्लस क्यू जो अंडर, वो यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा। अगर ये ना होता तो प्लस क्यू माइनस क्यू, फिर यहाँ प्लस क्यू और यहाँ माइनस क्यू डेवलप हो जाता दोनों सीरीज में। लेकिन अब प्लस क्यू के सामने माइनस क्यू, लेकिन माइनस क्यू के अपोजिट जो फिर प्लस क्यू होगा वो यहाँ भी जाएगा कुछ पार्ट उसका, और कुछ पार्ट यहाँ भी जाएगा, दोनों आपस में सीरीज में नहीं है। इनके मैं नंबर डाल देता हूँ, इनके मैं नंबर डाल दे रहा हूँ कैपेसिटर्स के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कैपेसिटर 1 और 2 सीरीज में नहीं है, कैपेसिटर 2 और 3 सीरीज में नहीं है, बीच में से कुछ और कनेक्शन निकल रहा है। कैपेसिटर 4 और 5 पैरेलल में नहीं है, देखने में लगता है पैरेलल में है लेकिन पैरेलल में नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो इनकी एक एक प्लेट तो ठीक है यहाँ जुड़ी हुई है, लेकिन दूसरी प्लेट के बीच में ये आ गया, तो ये आपस में पैरेलल में नहीं है। 3 4 को अगर आप देखें तो ये दोनों आपस में सीरीज में लगे हुए हैं। सिंपल सी बात है, 3 और 3 के बाद में सीधे आप 4 पर पहुंच गए। यहाँ चार्ज प्लस क्यू डेवलप हुआ तो यहाँ माइनस क्यू इंड्यूस हुआ,
माइनस क्यू का पॉजिटिव प्लस क्यू यहाँ इंड्यूस हो गया, यहाँ माइनस क्यू, बिल्कुल सिंपल सिंपल दोनों सीरीज में है। तो अब क्या करेंगे, आप ये लिखिए ऐसी यू बना दीजिए और इस पे लिख दीजिए सीरीज। एग्जाम में भी ऐसी कर दो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, किसी किताब में ये तरीका नहीं है, किसी भी किताब में ये तरीका नहीं है। इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में, किसे आप कंसिडर कर चुके हैं किसे आप अभी कंसिडर करना बाकी है। ठीक है, सी और सी दोनों आपस में 3 और 4 सीरीज में आ गए। 3 और 4 जब सीरीज में आ गए तो सीरीज में कैपेसिटी कितनी होगी, 1/c प्लस 1/c 2/c। अब आप लिखेंगे 3 and 4 आर इन सीरीज, है ना। तो मैं लिखूंगा C4 and C3 आर इन सीरीज। ठीक है, लेट देयर इक्विवेलेंट बी, इन दोनों का इक्विवेलेंट, हमने कहा दोनों का इक्विवेलेंट है 9 तो ले रखें C10। तो अब क्या बनेगा देखो ध्यान से, 1/C10 इक्वल्स 1/C3 प्लस 1/C4। C3 कितना है C4 कितना है C, 2/C, 2/C हो गया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से आपका क्या बचा, C10 इज इक्वल टू C/2। ठीक है, ये किस किस को आपने रिड्यूस किया, मैं इसके लिए वर्ड यूज करता हूँ रिड्यूस। आपने 3 और 4 को रिड्यूस करके C10 बना लिया। अब आपने क्या काम करना है? देखो बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा सा आपको लगेगा कि कुछ लंबा प्रोसेस है, लेकिन लंबा नहीं है, आसान प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है, और बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सिंपली आपने क्या करना है, इस पूरे डायग्राम को, इतना बड़ा डायग्राम देखो, इतना बड़ा डायग्राम तो एग्जाम में आपको कभी दिया नहीं जाएगा। मैंने तो ये बहुत बड़ा डायग्राम आपको लेकर के बता दिया ताकि इसमें कई जगह सीरीज कई जगह पैरेलल आ जाए। इतना बड़ा डायग्राम में एग्जाम में नहीं आता, तो इसलिए घबराओ मत। करना क्या है अब आपको, ये जो 3 और 4 है इन दोनों को आपने एक बना दिया, 3 और 4 का इक्विवेलेंट आपने बना दिया C10। तो आप सिंपली यहां से C3 C4 हटा करके C10 लगा दो और बाकी सारा सर्किट दोबारा से ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ सारा सर्किट फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, पूरा का पूरा नेटवर्क मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको देखने में ऐसा लगेगा बड़ा लंबा प्रोसेस है, दोबारा दोबारा ड्रॉ करवा रहे हो। जब एक बार आप इस प्रोसेस को अपना लेंगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस किस को आप कंसीडर कर चुके हैं और कौन कौन से अभी आपके बाकी है। ये पॉइंट ए है, ये सी है, ये सी है, फिर ये आपका आया, मैं लिखता चलो, ये 1 कैपेसिटर है, ये 2 है, ये मैंने बनाया 5, 5 बनाया। ठीक है, और C3 C4 दोनों को हटा करके मैंने लगा दिया C10, जो कि एक्चुअली है कितना है ये है C/2। एक्चुअली कितना है C/2 है ये C है C5 आपका। ठीक है, उसके बाद में क्या बन रहे हैं आपके, नीचे लगा हुआ है ये लगा हुआ है 6 कैपेसिटर, 6। ठीक है, यहीं से लगा हुआ है ये 7 कैपेसिटर, ये भी सी है, ये भी सी है। ठीक है, जुड़ गए। जुड़ने के बाद में ये लगा हुआ है आपका कैपेसिटर नंबर 8, ये भी सी है। और कैपेसिटर नंबर 8 और यहाँ इसके बीच लगा हुआ है ये आपका कैपेसिटर नंबर 10, जो कि आपका सी है। और ये पॉइंट आपका बी आ गया। 9।
क्या कोई कंफ्यूजन? सर कैपेसिटर नंबर 9 है ये लास्ट। नहीं ना 10 की जगह। ये वाला, ओके ओके ओके, कैपेसिटर 9, हाँ 10 तो वहां लगा दिया ना ये। अब फिर से देखें जरा ध्यान से, 1 और 2 सीरीज में नहीं है क्योंकि बीच में से एक कनेक्शन जा रहा है। लेकिन अगर आप देखें 5 और 10, ये वाला 5 और 10 आपस में दोनों पैरेलल में आ रहे हैं, पैरेलल में आ रहे हैं। देखो इतना पार्ट आप सर्किट का आप कंसीडर कर लीजिए, तो बाकी सारा सर्किट आपका बाहर निकल गया आपके इस कंसिडरेट सर्किल से। ये तो दोनों पॉइंट एक ही जगह है, इसको यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, कोई बात नहीं। तो ये पूरा कंडक्टिंग वायर है, ये दोनों पॉइंट, ये दोनों तार एक ही जगह जुड़े हुए समझो। तो अब ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये आपके पैरेलल है। तो C5 और C10 आपस में पैरेलल में आ गए। साथ ही साथ अगर आप देखो ध्यान से, तो ये वाला C6 और C7 भी आपस में पैरेलल में ही लगे हुए हैं। देखिए ध्यान से, 7 का पॉइंट यहाँ चला गया, 6 की प्लेट भी यहाँ आ गई, 7 की प्लेट यहाँ आगे जुड़ गई, 6 की प्लेट भी यहीं आके जुड़ गई। तो ये दोनों आपस में पैरेलल में, और C5 C10 आपस में पैरेलल में। ठीक है, तो अब C5 और C10 सीधे सीधे मैं पैरेलल में जोड़ लेता हूँ। इन दोनों का इक्विवेलेंट बन जाएगा C+C/2, 3C/2। और ये C और C पैरेलल में जोड़ करके कितने बन जाएंगे, 2C। मैंने इसको लिख दिया C11, इसको लिख दिया मैंने C12। अब फिर से सर्किट बनाइए आप, और इन दोनों की जगह एक लगा दीजिए C11, इन दोनों की जगह एक लगा दीजिए C12। यहां तक की बात समझ आई? कोई कंफ्यूजन किसी को? किसी को कंफ्यूजन कोई? ठीक है, 5 और 10, C5 C10 को हटाकर लगा देना C11, कितना है जो 3C/2। C7 C6 दोनों को हटाकर इनकी जगह एक लगा देना C12, जो कि एक्चुअली कितना है, 2C। ठीक है, तो हम फिर से इस क्वेश्चन को रीड्रॉ कर रहे हैं, इस डायग्राम को। 1 2 9 और 8 बचे हैं। तो यहाँ मैं अक्सर लिखवाता हूँ एक लाइन, वो लाइन क्या होती है, वो लाइन में लिखवाता हूँ क्या, आप लिखिए। नाउ द सर्किट कैन बी reduced as, now the circuit can be reduced as, क्या क्या बने थे हमारे, एक ये कैपेसिटर था, एक ये कैपेसिटर था, और मैं पीछे से देख लूँ एक बार, इन दोनों के बीच में लाइन लगा हुआ है, ये C9 लगा हुआ है, इसके पीछे C8 लगा हुआ है। ये तो ओरिजिनल बना लिए, 1 2 9 और ये 8। ठीक है जी। अब C5 और C10 की जगह एक लगाया C11, ये आपका कौन सा हो गया, 11। और इसी तरह से फिर C7 C6 की जगह लगा दिया C12, ये हो गया आपका कौन सा, 12। ये कितना है, ये 2C है, ये कितना है, 3C/2 है, C C C C, और ये आपका पॉइंट हो गया B। अब जरा अगर आप ध्यान से देखें, तो यहाँ 4 कैपेसिटर सीरीज में आ रहे हैं। देखो, इस सेकंड कैपेसिटर के बाद में, कैपेसिटर C2 के बाद में C11 आ गया, C11 के बाद C12 आ गया, C12 के बाद C8 आ गया। चारों के चारों कैसे आ रहे हैं, ये आपस में चारों के चारों सीरीज में आ रहे हैं। देखिए बाकी सर्किट आपके इस कंसिडरेशन से बाहर निकल गया, ये आपके हो गए सारे के सारे सीरीज में। तो मैं इनका इक्विवेलेंट ले रहा हूँ C13। क्या ले रहा हूँ, C13। तो आप चाहे लिख दीजिए, क्या लिखें आप, ये C2 C11 C12 and C8 are in series। ठीक है, let their
इक्विवेलेंट पी C13 मैंने इनका इक्विवेलेंट बना लिया। तो C13 कितना होगा, सीरीज में है तो 1/C13 इक्वल्स 1/C2 प्लस 1/C11 प्लस 1/C12 प्लस 1/C8, जितने भी C2 C11 C12 C8 सारे के सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। C2 कितना है जी, C2 है आपका C11 कितना है 3C/2, C12 कितना है 2C, ये कितना है C। तो ये क्या बना 1/C, मैं सीधे सीधे देखो एलसीएम ले लेता हूँ, 3C आ गया एलसीएम, C से C कटा 3, यहाँ 2 आ जाएगा क्योंकि ये 2 ऊपर चला गया। अच्छा नहीं 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 नहीं, सर 6 से एलसीएम आएगा। 6C आएगा एलसीएम, 6C आएगा तो यहाँ क्या बचा आपका 6, यहाँ क्या बचा आपका 4, यहाँ क्या बना 3 और यहाँ क्या बना 6। 6 और 6 12 और 4 16, 3 19, कितना हो गया है 19/6C। तो अब आपका C13 कितना बच गया 6C/19। ठीक है, अब फिर से आप क्या करें, इन चारों को हटाकर, इन चारों को हटा करके लगा दीजिए इनका एक इक्विवेलेंट। कौन सा एक इक्विवेलेंट C12, ठीक है, C13 सॉरी C13 C13 है ना। तो अब आप क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे नाउ द सर्किट कैन बी रिड्यूस्ड एज, क्या क्या बचे अब आपके पास, ये पॉइंट ए है, बचा आपके पास C1, फिर यहाँ से लगा हुआ है C9 ये, और इनके बाद चारों का एक हो गया आपका C13, ये C9 और ये C1। ठीक है, ये कितना है C है, ये कितना निकाल लिया अभी हमने, ये निकाल लिया 6C/19, ये कितना है ये C है। अब ध्यान से देखिए आप, C9 और C13 आपस में एक दूसरे के साथ कैसे बन रहे हैं, ये C9 C13 एक दूसरे के साथ कैसे हैं, देखो आपस में कैसे पैरेलल। हैं, पैरेलल में। बाकी सारा सर्किट इनके बाहर निकल गया, बाकी सारा सर्किट से कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे, C9 एंड C13 आर इन, C9 एंड C13 आर इन पैरेलल। ठीक है, लेट देयर इक्विवेलेंट बी C14, इनका इक्विवेलेंट C14 है, तो सीधा C14 इक्वल C9 प्लस C13। ओके, तो C9 कितना है 25C/19 C, और ये कितना है 6C/19, तो कितना बनेगा बताना जरा, 19 और 6 25C/19 25C/19, ये C14 आ गया। फिर से सर्किट को आप रिड्यूस कर दीजिए, फिर से आप सर्किट को रिड्यूस कर दीजिए। नाउ द सर्किट कैन बी रिड्यूस्ड एज, क्या बचा अब आपके पास, ए के बाद बचा सिंपली सिर्फ C1 जिसकी कैपेसिटी C है, और फिर B तक आपके पास क्या बचा, B तक आपके पास बचा C14। ठीक है, C1 कितना है, C इसकी कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी कितनी है 25C/19। अब ये दोनों आपस में कैसे आ रहे हैं, दोनों आपस में कैसे हैं, ये सिंपल सी बात है, सीरीज कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं, है ना। सीरीज में। तो C1 एंड C14 आर इन
सीरीज, ठीक है, एंड दे आर इक्विवेलेंट हो गया आपका C15। तो आपका 1/C15 इक्वल्स 1/C1 प्लस 1/C14, करेक्ट। 1/C15, 1/C1 कितना है C, और ये कितना हो जाएगा 19/25C। तो एलसीएम कितना आ गया 44/25 25C, 25 प्लस 19 कितना आ गया बताओ, बोलो। 44 44/25C, ये 1/C15 हो गया, और C15 यानी कि लास्ट आपका बचा 25/44C। ये आपका नेट इक्विवेलेंट बन गया पूरे के पूरे सर्किट का, पूरे के पूरे नेटवर्क का नेट इक्विवेलेंट बन गया C25/44C। हालांकि मैंने बहुत बड़ा सर्किट आपको बना दिया है। इतना बड़ा सर्किट एग्जाम में कभी नहीं आता, कभी भी नहीं आता, कभी भी नहीं आता, कभी नहीं आता इतना बड़ा नेटवर्क, इतना बड़ा सर्किट। लेकिन इतने बड़े सर्किट से आपने ये पहचान लिया कौन किसके सीरीज में। फिर से ध्यान से देख लीजिए, C3 C4 सीरीज में आए, C3 C4 सीरीज में आए, ध्यान दीजिए आप, मैंने जो रेड सर्किल बनाया, बाकी पूरा का पूरा नेटवर्क, बाकी पूरा का पूरा सर्किट मेरे सर्किल के, इस रेड सर्किल के बाहर निकल गया, अनअफेक्टेड है। इन दोनों को कंसीडर कर रहा हूं तो बाकी सारा सर्किट अनअफेक्टेड है। ऐसे ही आपको कंसीडर करना है। अगर इन दोनों को मैं सर्किट को, इनको सीरीज में कंसीडर कर लूं तो सीधी बात यह है कि बीच में से एक तार और जुड़ा हुआ है, बाकी सर्किट अनअफेक्टेड नहीं रहा। यहाँ इस सर्किल को लेने के बाद बाकी पूरा सर्किट इसके बाहर निकल गया। C3 C4 दोनों C हैं, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट 1 बन गया। अब ध्यान से देखना, पूरा नेटवर्क दोबारा बनाया, ये रहा जो कहते हो सारा बनाया, बस इन दोनों की जगह, इनकी जगह C4 और C4 की जगह देखो, यहाँ से और यहाँ इस पॉइंट के बीच में जुड़े हुए। तो इस पॉइंट के बीच में मैंने C10 जोड़ लिया जो कि C/2 है। अब C5 और C10 आपस में पैरेलल में है, साथ ही साथ C6 और C7 भी आपस में पैरेलल में। आप चाहे तो इनमें से एक एक करके ले लें, चाहे तो दोनों आपस में पैरेलल में ले लें, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लो, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन। और देखना ध्यान से, फिर ये देखो, ये 2 तार लगे हुए हो या एक तार लगा हुआ, एक ही बात है, दोनों तार यहीं तो जुड़े हुए एक ही जगह, ये दोनों तार यहीं जुड़े हुए। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट, इन दोनों का इक्विवेलेंट ले करके आपने ये बना दिया। ये किस किसका इक्विवेलेंट है C11, ये आपका इक्विवेलेंट है किस किसका C5 और C10 का। और ये किसका इक्विवेलेंट है, ये आपका इक्विवेलेंट है C7 और C6 का, जो C12 मैंने लिखा। अब उसके बाद ये सर्किट बना, पता लगा ये 4 के 4 आपस में सीरीज में आ गए, चारों को सीरीज में ले लिया आपने, सीरीज कॉम्बिनेशन से सॉल्व करते गए। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इन 2 पॉइंट्स के बीच में, इन 2 पॉइंट्स के बीच में मैंने ये लगा दिया, कौन सा, जो इन सब का इक्विवेलेंट बना था। अब पता लगा कि इनकी जगह मैंने हटा करके, इन सब की जगह हटा करके जब मैंने एक लगाया तो वो एक इस 9 C9 के साथ में पैरेलल में आ गया। कौन सा वाला, ये C9 के साथ पैरेलल में आ गया। अब इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन बना लिया, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकल कर आया। बस सीधी सी बात है, जहां अपना सर्किल है, इस सर्किल के सिरों पर लगा दो, एक एक यहाँ तार जोड़ दिया आपने सिरा, एक सिरा यहाँ जोड़ दिया, ये रहा C1 जो का त्यों अपनी जगह रखा हुआ है। अब पता लगा कि C1 और ये जो नेक्स्ट लास्ट बना C14, ये आपस में सीरीज में आ गए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन से कर लिया। तो कुल मिलाकर अब इन दोनों का एक बन गया, इन दोनों का क्या बन गया, एक बन गया C15। ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, इन दोनों का एक बन गया, कितना बन गया C15, जो कि एक्चुअली कितना है 25/44C। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा नेटवर्क सॉल्व करने का तरीका हो गया।